सादर नमस्ते आचार्य। सादर नमस्ते आचार्य। मंत्र पाठ। सादर नमस्ते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय और आज का सूत्र है 63वां, जिस पर हम विचार करेंगे। पीछे 62वें सूत्र में हम लोगों ने देखा था कि जड़ से भी अर्थात प्रकृति से भी जीवात्मा पृथक है, ईश्वर पृथक। अब ईश्वर के विषय में बताया जा रहा है कि ईश्वर जीवात्मा से भी अलग है, और पिछले सूत्र में कहा गया ईश्वर प्रकृति से भी अलग है, अर्थात ब्रह्म और प्रकृति एक ही हैं ऐसी बात नहीं। ब्रह्म और प्रकृति एक नहीं है। क्यों नहीं है? प्रत्यक्ष से विपरीत होने से। प्रत्यक्ष हम क्या देखते हैं? प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? सीधा सीधा हमको साफ दिखाई देता है, प्रत्यक्ष का अर्थ हो गया। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या हुआ? सीधा सीधा साफ दिखाई देना। अनुमान और शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण, इन तीनों में प्रत्यक्ष की महिमा और दो प्रमाणों की अपेक्षा अधिक है। तो प्रत्यक्ष बाधात सूत्र में आया। प्रत्यक्ष प्रमाण से विपरीत होने से, बाधित होने से, खंडित होने से, तो प्रत्यक्ष से क्या खंडित हो जाता है? सीधा सीधा स्पष्ट क्या दिखाई देता है? तो कहा गया जगत टूटता फूटता है, नष्ट होता है। अर्थात प्रकृति का परिणाम सृष्टि है, प्रकृति की विकृति ये सृष्टि है, ये टूटती फूटती रहती है। एक साथ पूरी तरह नहीं टूटती है तो भी किसी छोर किसी किनारे में टूटती जरूर है। यदि एक किनारे में भी टूट फूट है तो हर जगह टूट फूट होगी। तो प्रत्यक्ष में हम देखते हैं कि सृष्टि टूटती फूटती है। सृष्टि टूटती फूटती है, इसलिए यदि सृष्टि और ईश्वर को एक मान लेंगे तो ईश्वर भी टूटेगा फूटेगा, वो भी नाश को प्राप्त होगा। किंतु परमात्मा तो कभी टूटते ही नहीं है। और रही बात प्रकृति और ब्रह्म को एक मानने वालों को ध्यान रखना चाहिए क्या कि शास्त्र के पृष्ठों को हम जब उलटते हैं तो देखते हैं वहां पर प्रकृति को परिणाम देने वाला, अर्थात प्रकृति के द्वारा सृष्टि बनाने वाला ईश्वर है, ऐसा हम पढ़ते हैं। जब प्रकृति को परिणमन करता है ईश्वर, ऐसा लिखा है, तो दोनों कैसे एक हो सकते हैं? हाँ, ये कहा जा सकता है क्या प्रकृति के अंदर ईश्वर है, ये कहने में असुविधा नहीं है।
परमात्मा जड़ प्रकृति के अंदर विद्यमान है, यह कथन ठीक है या नहीं है? ठीक है। किंतु संसार ही, प्रकृति ही ईश्वर है, यह कथन गड़बड़ है। तो ये कथन, ये सूत्र करना चाह रहा है 62वां सूत्र, कि संसार ही ईश्वर है। अतिशयोक्ति में आदमी क्या करते हैं? गलत बोल रहे हैं। नहीं, अतिशयोक्ति में क्या करते हैं हम लोग भी? पढ़ा जहाज हम लोग क्या बोलते हैं? पति पत्नी अलग अलग आत्मा है कि एक आत्मा है? किंतु क्या बोलते हैं? हम दोनों एक हैं। और जब बच्चों को स्कूल आदि में पढ़ते हैं तो वहां पर तुम किसके आत्मज हो लिखा है, पूछा जाता है, तुम किसके टुकड़े हो? तो तुम्हारे माता पिता कौन है? तो बच्चे अपने माता पिता का नाम बोलते हैं, हम उनके टुकड़े बोलते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बिल्कुल वो आत्मा के टुकड़े हैं। वो अन्न का चमत्कार है, प्रकृति का चमत्कार है। प्रकृति अनेक रूप वाली है, तो ये एक रूप बना के दे दी, किंतु आत्मा का वो खंड नहीं है। तो क्या बात हम समझे यहाँ कि संसार ये ब्रह्म नहीं है। हाँ, संसार के अंदर ब्रह्म है। संसार के अंदर ब्रह्म क्यों रह सकते हैं? क्योंकि वो जो संसार है वो स्थूल पदार्थ है, ब्रह्म जो है सूक्ष्म पदार्थ है। सूक्ष्म पदार्थ का नियम है वो स्थूल पदार्थ के अंदर रह सकता है, रह गया। तो संसार से ब्रह्म अभिन्न है, कथन करना ठीक है या नहीं? ठीक है। भिन्न है, अभिन्न नहीं है। भिन्न है। ठीक है, भिन्न है। तो भिन्न ही मानना आप लोग। वैसे ही आत्मा और संसार भिन्न है या अभिन्न है? भिन्न है। जो संसार है वो टूटेगा, फूटेगा, नष्ट होगा या नहीं? इनके नष्ट होने से दुखी मत होना, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाना, रोगी मत हो जाना। कई लोग बोलते हैं मैं उसके कारण रोगी हो गया, क्या करूं? वो इतना अधिक टेंशन दे दिया कि मैं रोगी हो गया। उसी की चिंता में मैं अपना जीवन को समस्या बहुल बना देता हूं। तो ये नियम को याद रखेंगे तो और समस्याएं नहीं आएंगी। तो संसार में टूट फूट चालू है, रहेगा। ठीक है। अब आगे देखिए, पीछे के विषयों से हम भली भांति परिचित हो गए ना। अब चलिए आगे। अब आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न यही है कि पिछले लगातार 2 सूत्रों के द्वारा आत्मा से ब्रह्म पृथक है बताया 61वें सूत्र में, और 62वें सूत्र में प्रकृति से ब्रह्म पृथक है बताया। अब एक कल्पना करके बता रहे हैं, क्या अकेले अकेले में ब्रह्म तो उन दोनों से अलग है। ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं। अकेले अकेले में तो ब्रह्म उन दोनों से पृथक है। किनसे? वो इस आत्मा और इस प्रकृति से। हाँ, किंतु मिला करके देखेंगे तो सब ब्रह्ममय ही है।
ऐसी एक कल्पना की गई। अकेले अकेले में चुपचाप मानो तो तीनों की सत्ता अलग है, किंतु किंतु सामूहिक दृष्टि से ऐसा मानना पड़ेगा कि जीवात्मा और प्रकृति ब्रह्म सब ब्रह्ममय है, अर्थात सब ब्रह्म ही है। अगर ऐसा कोई कहे तो इसी को बोल रहे हैं प्रकृति जीवात्माभ्याम उभाभ्याम सह सकृत एकात्म्यम गतः स्यात्। गतः माने प्राप्त, प्राप्त माने ज्ञाता। दोनों से मिल करके भी वह एकत्व को प्राप्त हो जाता है कहें तो, अर्थात प्रकृति और जीवात्मा दोनों के साथ अर्थात एक साथ एकात्म भाव को ब्रह्म प्राप्त हो जाता है कहें तो, दोनों के साथ एकात्म भाव को ब्रह्म प्राप्त हो जाता है कहें तो, पूर्व पक्षी कह रहा है दोनों के साथ ब्रह्म एकत्व को प्राप्त हो जाता है कहें तो। बात समझ में आई? दोनों के साथ ब्रह्म एकत्व को प्राप्त हो जाता है कहें तो कहा नोवाभ्याम तेनेव, अर्थात दोनों से मिल करके भी वह एकत्व को ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा। नोवाभ्याम का अर्थ दोनों से मिल करके भी ब्रह्म एकत्व को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? तेन एव, अर्थात पीछे दिए गए दो हेतुओं से खंडन हो जाने से। 61वें सूत्र में क्या हेतु दिया गया था? आत्मा और ब्रह्म एक नहीं हो सकते। क्या कारण बताया गया? लक्षण बताया था कि दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। हाँ ठीक, दोनों के लक्षण अलग अलग प्रतीति होने से दोनों में भेद है। दोनों के लक्षणों में विशिष्ट लक्षण क्या था? एक का और दूसरे का? एक भोक्ता है तो अभोक्ता। हाँ ठीक। और एक अब दोनों की बात चल रही है तो एक भोक्ता हो गया, एक अभोक्ता हो गया, माने दृष्टा हो गया। अर्थात एक कर्मफल भोग रहा है, एक कर्मफल दे रहा है। तो दे रहा है बड़ा है कि जो भोग रहा है बड़ा है? जो दे रहा है वो दे रहा है। अच्छा, दे रहा है वो बड़ा है, ठीक है। तो दोनों में भेद हो गया था। वैसे ही तेन एव का अर्थ है ये पिछले दे गए तेन एव, उन्हीं ही हेतुओं से निराकरण हो जाने से। और दूसरे जो सूत्र अर्थात 62वें सूत्र में क्या दिया गया था हेतु? प्रकृति का नाश प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। सीधा सीधा स्पष्ट दिखता है। हाँ, हम लोग प्रत्यक्ष करते हैं, ठीक है। अब इस सूत्र के द्वारा 3 सूत्रों का अर्थ से आप परिचित हो गए लगातार। नोवाभ्याम तेनेव, पीछे के 2 और इसके तीनों का परस्पर संबंध है। उभाभ्याम न तेनेव प्रकृति जीवात्माभ्याम उभाभ्याम सहापि न अद्वैतम गतो भवति तेन पूर्वक्तनेव लिंग भेद प्रत्यक्ष बाध रूपेण हेतुना। अब इसका अर्थ समझने में असुविधा है? नहीं। प्रकृति जीवात्माभ्याम, प्रकृति और जीवात्मा इन दोनों के, उभाभ्याम दोनों के या दोनों के द्वारा, सहापि दोनों के साथ भी, ये तीसरी चौथी पांचवी सब विभक्तियों में ये सब आते हैं। सहापि ना अद्वैतम गतो भवति, अद्वैत नहीं होता है, अद्वैत नहीं होता है। क्या अर्थात वो दोनों और ये मिलके एक नहीं हो जाएंगे। अद्वैत माने एक नहीं हो जाएंगे। न भवति तेन पूर्वक्तनेव हेतु, वो पूर्वक्त हेतुओं से निषेध हो जाने से, बाधा पहुंचने से। चलिए सूत्र का अर्थ लिख लीजिए।
इस सूत्र से पहले वाले दो सूत्रों में एक में आत्मा को ब्रह्म से पृथक बताया गया था, और दूसरे सूत्र में प्रकृति से ब्रह्म को पृथक बताया गया था। यदि कोई कल्पना करे कि अकेले अकेले में वह ब्रह्म दोनों से भिन्न है, किंतु मिला करके देखें तो सब ब्रह्म ही है। सब ब्रह्म ही है, अर्थात प्रकृति और जीवात्मा प्रकृति और जीवात्मा दोनों के साथ, अर्थात एक साथ ब्रह्म एकात्म्य को प्राप्त हो जावे, इस पर समाधान करते हुए सिद्धांती कहते हैं कि दोनों से मिल करके भी वह ब्रह्म एकत्व को प्राप्त नहीं होता। उन्हीं पूर्व दोनों सूत्रों में दिए गए हेतुओं से निषेध हो जाने से अर्थात पीछे के सूत्रों में कहा गया था कि आत्मा और ब्रह्म के लक्षण अलग हैं, अतः दोनों में भेद है, दोनों एक नहीं हो सकते। इसी प्रकार
ठीक इससे पहले वाले सूत्र में कहा गया था कि प्रत्यक्ष के विपरीत होने से प्रकृति और ब्रह्म एक नहीं हो सकते। अर्थात इन दोनों हेतुओं से उन दोनों से एक साथ भी अद्वैत नहीं है। अद्वैत नहीं है अर्थात किसी भी तरह से अद्वैतवाद सिद्ध नहीं हो सकता। अब आगे देखिए, कथम तर्हि अद्वैत कथनम श्रुतो आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत ऐतरेय उपनिषद अत्रुच्यते। अब पूर्व पक्षी ने कहा जब उसकी बात नहीं बनी, हम लोग बात बात में बोलते हैं जब दाल नहीं गलती है तो बहाना बनाता है, तो यहाँ पर प्रश्नकर्ता और जो भी प्रश्न पूछता है वो स्वाध्याय करने वाला होता है, तब उसका प्रश्न ठीक होता है। तो आप लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं तो स्वाध्याय नहीं करते हैं, इसका अर्थ। तो वो प्रश्न पूछता है तो उसका स्वाध्याय बढ़िया है। वो क्या बोलता है देखो, वो बोल रहा है कि कथम तरी, किस प्रकार श्रुति में इस प्रकार के वाक्य उपलब्ध होते हैं कि, इस प्रकार के वाक्य, तो वो प्रमाण दे करके कहा उसने क्या, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत। सृष्टि में, सृष्टि से पहले आत्मा एक ही था, एक ही आत्मा था, उस समय और कुछ नहीं था। प्रश्नकर्ता का प्रश्न बढ़िया है, वो तो ये सिद्ध करना चाह रहा है कि ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, उसके लिए ये प्रमाण अच्छा मिल गया। और सत्यार्थ प्रकाश में भी इस प्रमाण को देते हैं महर्षि दयानंद जी, नवीन वेदांतियों के प्रसंग, अद्वैतवादियों के प्रसंग। तो आत्मा ही था सृष्टि के आदि में और कोई नहीं था। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रकृति और जीवात्मा थे ही नहीं, प्रकृति और जीवात्मा थे ही नहीं, था तो केवल ईश्वर था। तो उसे ठीक कहा उसने, प्रश्नकर्ता ने सिद्धांति से, आप बोल रहे हो कि तीनों अलग अलग हैं, तीनों की सत्ता पृथक है, किंतु शास्त्र पढ़ने से तो ये बात समझ में आती है कि तीनों की सत्ता नहीं थी, एक ही की सत्ता थी। तो अब उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। हाँ, कई बार अनेक प्रकार के प्रश्न आएंगे जीवन में, और कोई भी युक्ति तर्क देगा, मान लीजिए आपको कोई यदि तर्क के द्वारा आपके पक्ष को खंडन करता है, आपको पराजित करने के लिए प्रयास करता है तर्क के द्वारा, तो तर्क या युक्ति को तर्क या युक्ति तब बोला जाएगा, कब,
जब वो शास्त्र से विरुद्ध कथन न करता हो। और एक आदमी तर्क दे रहा है और शास्त्र से विरुद्ध नहीं दे रहा है, शास्त्र से अविरुद्ध तर्क दे रहा है, तो वो तर्क तर्क की कोटि में आएगा, वो युक्ति युक्ति के कोटि में आएगी। तो क्या क्या बात यहाँ पर आप लेंगे? जो भी तर्क देता है तो उसको क्या ध्यान देना पड़ता है? शास्त्र सम्मत। हाँ, उसका यदि तर्क शास्त्र से तालमेल नहीं है तो वो तर्क, वो कितना भी बढ़िया तर्क दे दे, वो तर्क की श्रेणी में वो तर्क नहीं आएगा। वो मानेंगे बोल के आवश्यक नहीं। और नहीं भी मानना चाहिए। तो युक्ति शास्त्र से विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो ये जो युक्ति दे रहा है ये शास्त्र के अनुकूल है कि विरुद्ध है? उपनिषद में तो ये पंक्ति मिलती है, इसका मतलब इसकी युक्ति जो है बढ़िया है, ठीक है। उपनिषद विरुद्ध है आपको लगा? नहीं, सृष्टि रचना के विरुद्ध हो सकता है, क्योंकि अव्यक्त रूप में था, प्रकृति भी अव्यक्त रूप में, और जीवात्मा तो मूर्छित रहती है, तो मूर्छित रहती है तो उनकी सत्ता थी ना। हाँ वही उनकी सत्ता थी, लेकिन व्यक्त नहीं थी। अव्यक्त रूप में तो दोनों ही विद्यमान थे, प्रकृति भी थी और आत्माएं भी थी। तो वो व्यक्त अव्यक्त की तो बात यहाँ नहीं चल रही है, यहाँ तो चल रही है कौन था उस समय। तीनों तो थे, हाँ तीनों थे, या एक था? अग्रे आसित लिखा है ना। हाँ अग्रे आसित, हाँ, आत्मावा इदमेव एवो अग्रे आसित। अग्र माने क्या? पहले। पहले, हाँ, सृष्टि से पहले। ये सृष्टि जब नहीं थी उस समय भी एक सत्ता थी। आप बोल रहे हो तीनों की सत्ता थी, वो बोल रहा है एक की सत्ता थी। पीछे वाला है अनादि तीनों अग्रे थे, तो पीछे वाला भी तीनों की सत्ता उस समय नहीं थी, वो थोड़ी कह रहा। उपनिषद, ये उपनिषद का कथन है। उपनिषद में कहा गया, वो ये बोल रहा है, उसको ये भी पता है कि सिद्धांती शास्त्र विरुद्ध बात करने से वो काट देगा, तो वो उसको प्रमाण दे करके परास्त करना था। सिद्धांती को प्रमाण दे दिया। आप देखो, आप बोलते हो तीनों की सत्ता है, किंतु यहाँ तो एक ही की सत्ता मानी जाती है। अब क्या बताएंगे आप? बताओ। अब सिद्धांती सृष्टि से पहले, मतलब प्रकृति तो थी लेकिन सृष्टि नहीं। तो आत्मा वा इदम एक, हाँ तो उस सृष्टि से पहले की तो बात चल रही है। उस समय अगर नहीं थी दोनों, तो अब क्यों होंगी? अब भी ब्रह्ममय मान लो, इसका अर्थ यही है। उस समय यदि वो नहीं थी, वो तो उपनिषद कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। उस समय केवल आत्मा थी का अर्थ ब्रह्म आत्मा ही थी और कुछ नहीं थी उसमें। ये दोनों के दोनों का अभाव था। तो अब क्या कह, अब सिद्धांती क्या उत्तर दे रहा है देखिए। इसलिए दर्शन पढ़ते हैं, उत्तर देना आना चाहिए, बोल के आएगा बोल के। तो क्या लिख रहे? अत्रोच्यते, उसका समाधान दे रहे। अन्य परत्वम अविवेकानां तत्र। ध्यान रखिए यहाँ क्या कहा गया। प्रारंभ में सृष्टि से पहले आत्मा ही था और दो नहीं थे, एक ही था का अर्थ जीवात्मा नहीं थी।
तो तत्र माने उस उपनिषद में, वहां पर उपनिषद में जो इस तरह के वाक्य आ रहे हैं, किस तरह के वाक्य आ रहे हैं, आत्मा वाइडम एक एव अग्र आसीत, ये जो वाक्य आए हैं उपनिषद में, अन्य परत्वम अविवेकानाम तत्र, जो अविवेकी हैं, जो अविवेकी हैं वो क्या अर्थ लेते हैं कि अद्वैत ही था और कुछ नहीं। जो अविवेकी हैं वो प्रसंग को समझते नहीं हैं और एक ही ब्रह्म था और कुछ नहीं था लेते हैं, और जो प्रकरण को समझते हैं और जो विवेकी हैं वे इस वाक्य का अर्थ इस प्रकार नहीं करते हैं। तो अन्य प्रकार की व्याख्या कौन करता है? जो प्रकरण को नहीं जानता है और वाक्य का अर्थ को नहीं समझता है, वो अविवेकी है। अविवेकी किस वाक्य का क्या अर्थ निकालता है, जो कि प्रकरण से विरुद्ध जाता है, सिद्धांत से विरुद्ध होता है, वो आगे पीछे कुछ देखता नहीं। जहां जिस का प्रयोग नहीं करना चाहिए वहां उसका प्रयोग करके वो सिद्ध करना चाहता है, ये अविवेकी है। तो इसी को समझाते हुए कह रहे हैं, अब देखिए क्या कह रहे हैं, तत्र अविवेकान तत्र श्रुतौ खलु अद्वैत कल्पनम, श्रुति में अद्वैत की कल्पना है, विवेक रहितानाम एवं, ये विवेक रहित लोगों की ही ये कल्पना है। अर्थात अद्वैत वाद श्रुति से सिद्ध है ऐसा जो कथन करता है उसको विवेकी नहीं कहा जाएगा, वो अविवेकी है। ये किसका कथन है? महर्षि कपिल जी का। आप यदि मनमानी बोलेंगे तो अविवेकी कहलाएंगे। आदमी मूर्ख रहता है किंतु उसको मूर्ख कोई बोल दे तो पूछो मत, वो लड़ देगा। किंतु यहाँ तो अविवेकी स्पष्ट कहा गया है उनको, जो उल्टे सीधे बोलते हैं। तो क्यों? यतः क्यों? अन्य परत्वम श्रुते है, अन्य परत्वम सृष्टि रचना परत्वम अस्ति। श्रुति में ध्यान रखिए क्या कहा गया, श्रुति में अर्थात उपनिषद में ये जो वाक्य आया ये सृष्टि से संबंधित वाक्य है, सृष्टि रचना से संबंधित वाक्य है, अर्थात प्रकरण है सृष्टि रचना का। क्या है प्रकरण? देखिए, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत् न अन्यत् किंचन अमीषत स इक्षते लोकान्नु सृजायति। ये पूरा प्रकरण है। इसका अर्थ क्या है? आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत्, आत्मा ही सृष्टि से पहले एक था, माने ईश्वर थे। न अन्यत् किंचन अमीषत, और कोई दूसरे पदार्थों में क्रियाएं नहीं थी, ये अर्थ है न अन्यत् किंचन अमीषत का। और भी पदार्थ थे, उस समय आत्मा भी थी, आत्माएं थी, उस समय प्रकृति की भी सत्ता थी, किंतु दोनों में क्रिया नहीं थी सृष्टि से पहले, किंतु उस समय भी ईश्वर में क्रिया थी। लोकान्नो सृजायति, उसकी इच्छा हुई, ईश्वर की इच्छा हुई कि अब मैं संसार को बनाऊं, न तो मेरी प्रजा आलसी हो जाएगी, ऐसी पड़े पड़े। कोई भी माता पिता नहीं चाहता ये ऐसे ही पड़ा पड़ा खाए बोल रहे या पड़े रहे, वो काम में लगाना चाहते हैं, पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं। तो जब समय समाप्त हो गया तो ईश्वर की इच्छा हुई, ईश्वर की इच्छा को ईक्षण बोलते हैं, अर्थात उनको प्रेरणा मिली, अर्थात वो आंतरिक उनकी आभ्यंतर व्यवस्था के अनुसार उन्होंने सृष्टि को बनाया।
सृष्टितः पूर्वम चेष्टमानो ब्रह्मात्मा, सृष्टि से पहले चेष्टमान अर्थात क्रियाशील थे ब्रह्मात्मा। इसका अर्थ है ब्रह्मात्मा ही आसीत, जीवात्मनो निश्चेष्टा आसन, जीवात्माएं निश्चेष्टा थी अर्थात क्रिया रहित जीवात्माएं थी। अब भी देखिए, जो भी तमोगुण को अपनाएगा, क्रियाहीन हो जाएगा, उसकी स्थिति भी प्रलय के समान है उसके साथ। हाँ, अभी सोएंगे, ठीक से नहीं सुनेंगे तो निश्चेष्ट कहलाएंगे। प्रकृति रपि निश्चेष्टा आसीत, प्रकृति भी निश्चेष्टा थी अर्थात चेष्टा रहित अवस्था में थी। तो दोनों को चेष्टा रहित अवस्था में ये दोनों के दोनों थी, इसीलिए इनको नहीं है के समान वो सृष्टि के आदि में ईश्वर थे कथन कर दिया गया। अर्थात सृष्टि रचना के समय दोनों का कोई योगदान नहीं था बनाने में, सृष्टि बनाने में। प्रकृति चाहने पर भी कुछ नहीं कर सकती, जीवात्मा तो चाह ही नहीं सकती कि वो प्रकृति की बिना, प्रकृति की सहायता के बिना। अब ईश्वर क्या करते हैं, दोनों में संबंध बनाते हैं और प्रकृति को लेते हैं, वहां पर से निकालते हैं क्या, ये सब पदार्थों को बनाते हैं। जैसे कुंभकार क्या करता है, वो पड़ी हुई मिट्टी को लाता है, पानी के साथ उसको मिलाता है, घुमाता है, वो सब चेष्टाएं करता है। यंत्रों में भी चेष्टा देता है कौन, मिट्टी में भी चेष्टा करता है कौन, कुंभकार। तो वो जिस प्रकार सब में क्रियाओं को प्रदान करता है, वैसे ईश्वर स्वयं क्रियावान थे, इन दोनों में क्रियाओं को दिए, किंतु ये दोनों निष्क्रिय थे। जिस प्रकार हम लोग बोलते हैं कि आकाश भी नित्य है, काल भी नित्य है, हम लोग बोलते हैं, और आत्मा परमात्मा और प्रकृति भी नित्य है बोलते हैं, किंतु दोनों की गणना क्यों नहीं होती है? नित्य पदार्थों में तीन की ही गणना होती है, बाकियों की नहीं होती है। क्यों? आकाश की गणना नहीं होती है, काल की गणना नहीं होती है। क्यों? उनकी गिनती नहीं होती है। क्यों? हाँ, उनकी सत्ता भी रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। काल आकाश नित्य है तो भी गिनती नहीं होती है। जैसे वो सैनिक हैं 10,000, अब लड़ाई लड़ करके 1,000 सैनिक चले गए, प्राणांत हो गया मान लीजिए। अब सैनिकों की संख्या कितनी है बोले से क्या बोलेंगे? 10,000? 9,000 बोलेंगे, 10,000 नहीं बोलेंगे। वो उनकी सत्ता है, उनका शरीर है, सब के रूप में पड़ा हुआ है, तो भी गिनती नहीं होती है। वैसे ये भी पड़े रहते हैं, इसलिए इनकी गिनती नहीं होती है। ऐसे ही निश्चेष्ट होकर के पड़े रहते हैं ये जो नित्य होते हुए भी, किंतु रहते हैं ये। काल सत्यात्मक है क्या? काल इस दृष्टि से बोल रहे हैं हम, नित्य की दृष्टि से, वैशेषिक दर्शन के अनुसार और सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार। तो ठीक है। आचार्य जी, काल तो हमेशा चलता ही रहता है। तो चलता रहता है, नित्य है, किंतु जड़ है, जीवन नहीं है। और इस पर तो हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है।
सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। प्रणाम आचार्य जी, फिर प्रकृति भी तो जड़ है और उसमें जीवन नहीं है, तो उसको तो सब मानते हैं, तो फिर यहाँ ये रीजन जड़ है जीवन नहीं है, इसलिए अगर काल और काल और आपको वो इस विषय में पीछे भी बताया गया। अब तो नित्य पदार्थों के अंतर्गत जब सृष्टि से पहले की अब बात चल रही है, तो वो दोनों निश्चेष्ट थे। अब भी प्रकृति काम में आ रही है ना, किंतु प्रकृति के समान आकाश और काल आदि ऐसे व्यवहार में आते हैं जैसे नहीं लगते। लेकिन तो आते हैं पर हमको लगते नहीं है, इसलिए आकाश भी तो आता है, काल भी तो आता है। आप काल किसको बोलते हैं? यही जो हम गणना करते हैं। हाँ, तो इस पर हम और विचार करेंगे। अब सूत्र का अर्थ लिखिए। अब प्रश्नकर्ता कह रहा है कि शास्त्र में तो एक ही परमात्मा, एक ही परमात्मा बराबर ब्रह्म था का कथन मिलता है। बराबर ब्रह्म था का कथन मिलता है, और उन्हीं शास्त्र वचनों के अनुसार अद्वैतवाद को माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। कथन मिलता है। अब सूत्रार्थ, श्रुति में ऐसा लिखिए, श्रुति के प्रमाण या श्रुति का प्रमाण देकर, ऐसा लिखिए, श्रुति का प्रमाण देकर जो अद्वैत की कल्पना करते हैं, इस प्रकार की कल्पना विवेक रहित लोगों की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस उपनिषद के वचन को
आधार बनाकर अद्वैत की कल्पना करते हैं। वह वचन सृष्टि रचना परक वचन है। ना कि आत्मा और प्रकृति आत्मा और प्रकृति के अस्तित्व को न मानना, केवल ब्रह्म का ही अस्तित्व था को स्वीकार करना, उस वचन का अभिप्राय नहीं है। उस वचन में कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले आचार्य जी बहुत जल्दी हो रहा है, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले सब लिख दिए। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले एक ही ब्रह्म था। इसका अर्थ है वह अकेला ही चेष्टायमान था, अर्थात क्रियाशील था। उस समय जीवात्मा और प्रकृति इन दोनों की सत्ता थी, किंतु ये क्रियाशील नहीं थे। यही इस वचन का प्रमुख उद्देश्य है। अतः इस उपनिषद वचन को आधार करके अद्वैतवाद को सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस उपनिषद वचन के आधार से अद्वैतवाद को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक है, सबने लिख लिया ना? माता जी नमस्ते। ये पूर्व पक्षी की भूमिका है, वो वचन को ला करके पूर्व पक्षी बताना चाह रहा है ब्रह्म ही तो था लिखा है, तो ये सिद्धांति कह रहा है नहीं। देख रहे कौन सा शास्त्र देखे बोल रहा है, सिद्धांति कौन सा शास्त्र देखे वो समझ लेता है। शास्त्र तो होता है वो क्या गुरु की व्याकरण पढ़ा नहीं था क्या? समझ नहीं पाता था। व्याकरण पढ़ के समझ लिया। हाँ, व्याकरण नहीं है। आप यदि बीच बीच में
कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ेंगे, बीच बीच का पढ़ेंगे तो समझेंगे नहीं प्रकरण। आप एक पृष्ठ ऐसे पलट दिए, बोले कि अच्छा आत्मा व इदम अग्र आसित बोल दें, आत्मा ही तो एक था लिखा है, अब पीछे आगे का प्रकरण नहीं देखेंगे तो पूर्व पक्षी बन जाएंगे आप। सिद्धांती बनने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, आगे पीछे बीच सब। आपने कहा ना निश्चय जो शब्द है उसको समझ नहीं पाता। प्रकरण नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझेंगे। किस प्रकरण में अकेला आत्मा था कहा गया है? यहाँ तो सच में लिखा गया है आत्मा ही था और कुछ नहीं था लिखा है। तो आप पूर्वापर प्रसंग नहीं पढ़ेंगे तो सृष्टि रचना के समय सच बात है आत्मा ही सक्रिय था, अर्थात ईश्वर सक्रिय थे, बाकी सब निष्क्रिय थे। तो उस प्रसंग में कह दिया गया सृष्टि बनाने से पहले एक ही ये सक्रिय थे, इनके द्वारा बनाए गए। तो एक ही थे का मतलब ये नहीं है कि वो दोनों नहीं थे, सक्रिय नहीं थे। अब क्या बात चल रही है अद्वैतवाद में, दोनों की सत्ता नहीं है, आप ईश्वर ही सब कुछ है, उसका आप खंडन कर रहे हैं। तो इसमें व्याकरण की क्या जरूरत आई आपको? निश्चित शब्द का वो तो बोलते हैं, अच्छा, उसको तो सिद्धांत बोल लेना चाहिए कि तुम पूरा पढ़ लो। अब ऐसे ही तो बोल रहे हैं सिद्धांत, बोल रहे हैं आप प्रकरण नहीं जान के बोल रहे हो इसलिए आप अविवेकी हो। नमस्ते आचार्य। क्या हुआ? अद्वैत सांख्य के पहले भी बात रचना हुई थी। क्या नहीं समझे हम? अद्वैतवाद की बात कर चल रहा है, सांख्य दर्शन पहले वाला था या जो वेदांत सांख्य दर्शन पुराना है बाकी दर्शनों की अपेक्षा, अब अद्वैतवाद नया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि शंकराचार्य जी के बाद बना सांख्य दर्शन, ये नहीं। जब से वेद बने हैं तब से मान्यताएं आ जाती हैं नहीं समझने के कारण, तो वो मान्यताएं धीरे धीरे प्रसिद्ध होती हैं। उन मान्यताओं को जो बढ़ाता है उसका नाम आगे आ जाता है। जैसे वेदवाद था, महर्षि दयानंद जी ने इस युग में बढ़ाया, तो अब महर्षि दयानंद जी का नाम आ गया कि वेद को स्थापित करने वाले। सब लोग कर रहे थे किंतु सबसे अधिक संघर्ष करके इनका नाम हो गया। वैसे ही अद्वैतवाद शुरू से है, सांख्य दर्शन बहुत पुराना है। तो अद्वैतवाद के बनने के बाद, शंकराचार्य बनने के बाद सांख्य दर्शन नहीं बना, इसको भी ध्यान रखना। केवल शंकराचार्य जी उनके गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाए होंगे, ये प्रसिद्ध हो गए, वो अप्रसिद्ध थे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सब कुछ